जैसे सुबह आप मोबाइल चार्ज करते हैं और शाम तक जाते जाते आपका चार्जिंग क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है, तो आप फिर क्या करते हैं, उसको चार्ज करते हैं। कहाँ पे चार्ज करते हैं? कैसी बात है? अगर आप चार्ज ना करें तब क्या होगा? कितने लोग दूसरे दिन भी बात कर सकते हैं उससे? नहीं हो पाएगा। दोस्तों, ये बिजनेस ऐसा ही है। हमने शुरू किया जब बहुत सारी दिक्कतें आई, हमने देखा कि बहुत सारे लोग हमारे जो परिचित हैं जब ज्वाइन करेंगे, उनको जाके बताएंगे, वो तुरंत हमारे साथ ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हो सकता है आप सब लोगों के साथ हो रहा हो, ऐसा नहीं हुआ हमारे साथ। और आज तक उन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया हमारे साथ जिनको हमने शुरुआत में बताया था। लेकिन जुनून था, जज्बा था। मोदी केयर में बहुत सारी चीजें पाने की चाहत थी, क्योंकि बताया गया था कि मोदी केयर से कार भी मिलता है, मोदी केयर से घर भी मिलता है, और सबसे अच्छी चीज जो थी कि मोदी केयर से घूमने टहलने को भी मिलता है। सबसे बड़ा सपना था घूमने टहलने का, देश विदेश जाने का। उस वक्त हमें केवल एक चीज समझ में आ रहा था कि हम कमाने जाएंगे विदेश। लेकिन जब यहां से ये पता लगा कि आप घूमने जा सकते हैं, तुरंत हमने इस बिजनेस को शुरू किया था। और जैसे सर ने बताया कि उस समय 2650 रुपए लगा करते थे और उसमें कुछ प्रोडक्ट मिल जाते थे, एक बैग मिल जाता था, किट मिल जाती थी। आज तो जितना आप पैसा देते हैं उतने सारे का आपको सामान मिल जाता है। दोस्तों, साइकिल से बिजनेस को स्टार्ट किया था। बहुत सारे लोग हैं सोचते हैं कि जब मोटरसाइकिल ले लेंगे तब बिजनेस को शुरू करेंगे, बहुत तेजी से कर ले जाएंगे। लेकिन साइकिल से बिजनेस को स्टार्ट किया था। लगभग 4 से 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर डेली, कभी कभी पैदल जाना पड़ता था, साइकिल भी खराब हो जाती थी, पैसा नहीं रहा करता था बनवाने के लिए। ऐसी स्थिति में हमने इस बिजनेस को ड्राइव किया, क्योंकि एक सोच थी, एक लक्ष्य हमने बना लिया था कि आज तो दिक्कत है, लेकिन कल ये दिक्कत सॉल्व हो जाएगी, कल इससे बेटर होने वाला है। और उसी सोच के साथ में इस बिजनेस को शुरू किया। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। साइकिल से मोटरसाइकिल मिली और 5-6 मोटरसाइकिल हमने अपने पैसे से खरीद के उसको चला के खत्म कर दिया। दोस्तों, कारोबार बढ़ता रहा, बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, तब भी आ रही थी। बहुत सारे लोगों ने मना किया, बहुत सारी बार ऐसी हुई कि टीमें खत्म हो गई, फिर अकेले आके खड़े हो गए। बहुत बार ऐसा हुआ कि टीमें, क्योंकि पता नहीं था कि टीम को रोका कैसे जाए, कैसे उनको हम आगे बढ़ा पाए। तो जब जानकारी नहीं होती है तो अपनी टीम को खुद हम लोग क्या कर लेते हैं, डेड कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। बहुत अच्छी अच्छी टीमें खत्म हो जाती हैं क्योंकि हमको जानकारी नहीं है। लेकिन फिर धीरे धीरे प्रयास करते गए दोस्तों, फिर टीम खड़ी हुई, और जब खड़ी हुई जानकारी भी हो गई, धीरे धीरे बढ़ता चला गया। मोदी केयर से पहली कार मिली थी, बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ये तुमको कुछ नहीं हो सकता है, ना विदेश जा सकते हो, ना तुम पैसा कमा सकते हो, ना कार ले सकते हो। लेकिन हमारी एक सोच थी, करके दिखाएंगे, करके दिखाएंगे। और उसी सोच के साथ में जब पहली कार आई, जिन लोगों ने मना किया था कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे, जब कार आई, बहुत फेसबुक पे चला, बहुत सारे लोगों को पता लग चुका था। और बहुत सारे लोग जब देखते थे सामने गाड़ी आते हुए तो किनारे चले जाते थे। लेकिन हम भी कम नहीं थे, दूर से ही देख लेते थे कि अच्छा किनारे जा रहे हैं, तो उन्हीं के बगल ले जाके गाड़ी लगा देते थे और मिठाई का डब्बा उनको निकाल के उनको खिलाते थे उसमें से। दोस्तों, ये बहुत सारी चीजें थी, लेकिन एक जज्बा था, जुनून था, केवल अपने अंदर एक आग थी कि हम कर सकते हैं। जिस दिन ये विश्वास आपके अंदर आ जाएगा कि आप कर सकते हैं, तो 101% आप कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपका विश्वास दूसरों के प्रति होगा, दूसरा कोई कह देगा कि आप नहीं कर सकते हो इस बिजनेस को, तो कोई कितना भी आपको मोटिवेट करे, भगवान भी ऊपर से आ जाए, कह दे नहीं आप सफल हो जाओगे, आप सफल नहीं हो सकते हैं। अपने अंदर विश्वास होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। अच्छा, कितने लोगों के अंदर विश्वास है? वाह, अपने लिए एक जबरदस्त ताली बजा लीजिए। दोस्तों, उसी विश्वास के साथ हम भी काम किए, क्योंकि पता था कि मोदी केयर में जब लोग आते हैं, आ रहे हैं, सफल हो रहे हैं, तो हम क्यों
सारी चीजें नहीं है जो उन लोगों के पास है जो आज मोदी केयर से बहुत टॉप पे हैं। वही चीजें हमारे पास भी है, वो चाहे जो भी हो। अगर वो पहले सफल हो जा रहे हैं, हो सकता है थोड़ा सा समय लगे, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल लेट लगे, लेकिन सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी ना। जब कोई एक व्यक्ति पर्वत पर चढ़ सकता है, क्या हम सभी लोग चढ़ सकते हैं कि नहीं चढ़ सकते? 100% चढ़ सकते हैं। लेकिन फिर से वही बात आती है कि अपने ऊपर भरोसा कितना है, अपने ऊपर विश्वास कितना है। अगर आपके ऊपर विश्वास है, भरोसा है, तो 100% आप सफल हो सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारी दिक्कतें आई, लगातार जब थोड़ा सा आप आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं ना, तो भगवान भी आपकी परीक्षा लेता है। बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस परीक्षा को पास नहीं कर पाते। उनको लगता है कि हमारे साथ ही ये हो रहा है, वो कहीं ना कहीं किनारे हो जाते हैं। लेकिन उसी परीक्षा के बाद आप फिर से आप एक अलग तरीके से निकल के आते हैं, और जब आप निकल के आते हैं तो आपकी सफलता कहीं ना कहीं ऊंचाई पे पहुंचती है। तो हम सभी लोगों को जरूर सोचना है, आज जितने भी लोग यहाँ पे हैं, जाहिर सी बात है दिक्कतें सबको आती हैं, लेकिन अगर हमें सफल होना है, आगे बढ़ना है, और हमारा लक्ष्य है कि हमें एक बार शिखर पे पहुंचना है आने वाले समय में, तो उस दिक्कतों को किनारे करना पड़ता है। और उस दिक्कतों को किनारे करके जब हम आगे बढ़ेंगे तो 100% सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। दोस्तों, बहुत सारे लोग सर्विस करते हैं, सुबह निकलते हैं घर से, रास्ते में बारिश होने लगे, पत्थर पड़ने लगे, क्या वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? yes. हो सकता है वो लौट के आएंगे फिर बाहर, क्योंकि बारिश होने लगी तो लौट चले आएंगे सर? क्यों जाएंगे? क्या हम लोग ऐसा करते हैं? थोड़ी सी गर्मी पड़ गई, थोड़ी सी बारिश हो गई, आज तो मौसम खराब है, आज तो हम ये बहुत तेज गर्मी हो रही, हम क्या जाते हैं? जाहिर सी बात है, जो जाएंगे वो 100% सफल होंगे। जैसे हम लोगों ने किया, कुछ भी हो जाए, कमिटमेंट है कि आज यहाँ जाना है तो जाना है। कोई घर में बीमार भी हो जाए तो उसकी दवा पहले से करा के फिर चले जाते थे। ये कभी नहीं हुआ कि किसी की वजह से मीटिंग मिस करनी पड़ी, किसी की वजह से कुछ करना पड़ा, क्योंकि हमारा सपना जो था वो एक ऐसा था कि हमें लक्ष्य पाना है तो 100% पाना है दोस्तों। और आज उसी के साथ में शुरू किया और यहाँ तक पहुंचे हैं। अभी तो बहुत आगे जाना है, तो एक जबरदस्त ताली अपने लिए आप लोग बजा लीजिए, एक जोरदार ताली, जबरदस्त ताली। फिर से बुलाना चाहेंगे अजय पांडे सर को, एक जोरदार जबरदस्त ताली होनी चाहिए सर के लिए। धन्यवाद, और एक जोरदार तालियां भार्गव जी के लिए।